वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा एंजल वन के बारे में, क्या इसमें 500 का टारगेट आ सकता है। मेरे पास कमेंट आया था और इस पर क्या बड़ी न्यूज़ आ रही है वो भी बताऊंगा। कौन सी परेशानी से इनको छुटकारा मिला है वो भी बताऊंगा। क्या ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में सही में, वो भी लॉजिकली समझेंगे। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो गलती कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत तगड़े तगड़े न्यूज़ कह रहे हो, लेटेस्ट ब्रेकआउट, लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आ रही है वो सब कवर करते जा रहा हूँ। सो चूको मत, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। विप्रो हो, एमबीसीसी हो, देखिए जो भी आ रहा है, एचसीएल हो। मेरा टारगेट है सबसे पहले आप लोग तक जानकारी पहुँचाना, जाकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। टेक्सटाइल सेक्टर तो पूरा कवर कर ही रहा हूँ, यस बैंक हो, रेलवे सेक्टर हो, लगातार। सो फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सेटअप वगैरह भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे कल के ही वीडियो देखते हो, कल वाले वीडियो मैंने जिस जिसके स्टॉक के बनाए थे, आज वो सारे 3-4% अप हैं। अपने मन से नहीं कह रहा, आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। सो अपना एनालिसिस जो कह रहे हो, जो रिसर्च है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, इससे पता लगता है। और दूसरी बात, जो एंजल वन का एक केस चल रहा था, कह रहे हो मैटर चल रहा था सेबी के साथ, वो सेटल हो गया है 4.28 करोड़ में। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। बेफालतू की परेशानी वगैरह होती है, फिर कोर्ट केस लंबा चौड़ा 50 न्यूज़, सेटल हो जाए मामला वो ज़्यादा ठीक है। तो ये एंजल वन की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी न्यूज़ है। साथ साथ बड़ी न्यूज़ ये आ रही है, चाहे जीरोधा हो चाहे बाकी स्टॉक हो, एंजल वन भी है इसके अंदर। उनको गिफ्ट सिटी एनओडी मिल गई है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की। तो मीन्स यूएस वाले जो स्टॉक होते हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अब इनके थ्रू। तो ये भी बहुत पॉजिटिव है भाई साहब, वॉल्यूम बढ़ने वाला है, ये मान के चलिए आप। और साथ साथ देखिए दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज़ तो है ही, चाहे सेबी का केस इनका सेटल हो गया हो, चाहे आप यूएस में इन्वेस्टिंग कर रहे हो। और आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है कि जुलाई ऑनवर्ड्स मान लो, या फिर सितंबर तक एक बड़ा वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में आने वाला है। और उससे जितने भी ये ब्रोकर कंपनी हैं, जाहिर सी बात है इनका रेवेन्यू कह रहे हो या इनफ्लो कह रहे हो, बहुत अच्छा खासा जनरेट होने वाला है। सो ये स्टॉक आगे बढ़ने की संभावना हाई दिखती है मुझे फ़िलहाल, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है। और साथ साथ 2024 से जहाँ ये चल रहा था, 2024 के बाद 2026 आ गया है, स्टॉक ने कर दिया है देखो ब्रेकआउट। ये बड़ी चीज़ है, स्टॉक ब्रेकआउट भी ही दिखा रहा है, ठीक है। और यूएस और ईरान की टेंशन भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब बढ़ जाए तो भाई देखो अनसर्टेन चीज़ है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट फिलहाल अभी ख़त्म दिख रही है, ठीक है। तो ब्रेकआउट भी है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है, केस भी सेटल हो गया है। तो ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव आ रही है इसके ऊपर। और टारगेट कहाँ तक आ सकता है, देखो टारगेट निकालने का सिस्टम सिंपल इतना है, आप भी ऐसे निकालना। ये हाई है यहाँ पर, इस हाई पे रखा मैंने, और जो इसका बॉटम बना है यहाँ तक, इस रेंज का बॉटम कहाँ था, ये था। अगर आप देखोगे इस रेंज का बॉटम यहाँ पर है, तो लगभग हो रहा है 195 पॉइंट। देख रहे हो 195 पॉइंट की रेंज है ना पूरी ये। अगर आप कैलकुलेट करते हो यहाँ से और यहाँ तक, पूरा 195 की रेंज में ही ऐसा ऐसा ऊपर नीचे करा है इसने। और अभी ये ऑलमोस्ट अपने टॉप के आसपास जाने वाला है, जो कि 390 कह लो या 400 मान लो, वहाँ तक। तो 195 पॉइंट, तो जहाँ टारगेट जितनी बड़ी रेंज होती है उतना टारगेट तो नॉर्मली आता ही है। तो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 292 पे ब्रेकआउट हुआ है। और इसके ऊपर मैं अगर पॉइंट जोड़ूँ 195 समथिंग, तो देखिए ऑलमोस्ट ये 500 पहुँच रहा है, ऑलमोस्ट 487 दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट मान लीजिए 500 के आसपास जब यहाँ तक पहुँच ही जाएगा तो 500 भी टच कर देगा, ये मान के चलिए आप। लेकिन यहाँ से जहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वहाँ से ये 66% का रिटर्न होता है, जो कि बहुत हाई है। और कोई ऐसा पेनी स्टॉक नहीं है जो आपको 50-60% का रिटर्न दे। और मुझे ये जो रिटर्न है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 दिन में आ जाएगा या कल परसों आ जाएगा, मैं वो बात नहीं करता हवाबाजी वाली। लेकिन चांसेज हाई हैं कि भाई जिस तरीके से ये गया है ना, ऐसे करके देखो, ऐसे करके यही आगे कंटिन्यू करेगा, फिर ऐसे करके आएगा 400 के बाद, फिर ऐसे जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है, जो मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है सितंबर का क्वार्टर एंड होने के बाद अक्टूबर तक ये टारगेट इसके अंदर आने की संभावना मुझे लगती है। उसके अंदर 2-3 कंडीशन है। एक तो यह है कि भाई ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक होना चाहिए, कोई ऐसा कुछ फिर अनसर्टेन चीज़ें नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर, जो सारे सेंटीमेंट ख़राब हो जाए। और साथ साथ इसके जो रिजल्ट है सितंबर के, वो भी अच्छे आने चाहिए। सो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक पॉजिटिव लगता है। नेगेटिव की बात करूँ मैं तो नेगेटिव सिर्फ यही है, आपको एक लाइन इसके अंदर मार्क कर लेनी है, वो है कि ये 290 से लेकर और यहाँ तक भी मान लें, यहाँ से 275 तक ये स्टॉक बाय ऑन डिप है, ये मान के चलिए। अगर थोड़ा डिप ले भी लेता किसी कारण से तो 275 तक मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी चल रही है, यहाँ तक बाय ऑन डिप है। ये ऐसे करके भी जा सकता है भाई, सबको फंसा के डरा के निकाल के तब भी जा सकता है। लेकिन अल्टीमेट टारगेट तो 500 का मुझे दिख रहा है। मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया, तुक्केबाजी के साथ नहीं बताया।
तो बात समझ में आए तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट है कमेंट करके बताना, कोई और स्टॉक में वीडियो चाहिए तब भी कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू वेरी मच।